नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के भर्ती के बारे में। हाँ गाइस, आपको समझाने वाले हैं पावर ग्रिड भर्ती के बारे में। ठीक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह भारत सरकार का उद्यम है। क्या है? भारत सरकार का उद्यम है, यानी कि आपके 100% सरकारी नौकरी है। क्या है? 100% सरकारी नौकरी है। यहाँ पर दिया है रिक्रूटमेंट फॉर क्या है, ट्रेनी सुपरवाइजर। क्या है? ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। क्या भंपर भर्ती आवेदन शुरू है। और यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं इस एडवर्टाइजमेंट को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से इंग्लिश में निकला हुआ है। हम आपको इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाने वाले हैं। तो एक बार इस आवेदन प्रक्रिया को भरने से पहले इसके पूरे नोटिफिकेशंस को जरूर समझे प्यारे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम स्टार्ट करते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशंस को आप समझाने के लिए। हाँ तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं, हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है अपर एज लिमिट क्या दिया गया है। इसमें अपर एज लिमिट 27 साल दिया गया है। क्या है? 27 साल से ऊपर के लोग इस भर्ती को नहीं भर सकते हैं, यानी कि 6 तारीख 11वां महीना 2024 को 27 साल होना चाहिए या उससे कम हो। ठीक है, उससे अधिक वाले नहीं भर सकते। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं उम्र सीमा में छूट के बारे में। तो वहाँ हम बताएंगे कितने साल की उम्र सीमा की छूट दी जाएगी। आइए उसके बाद बात करने वाले हैं पे स्केल की बारे में बात करेंगे कि कितना जो है वेतन मिलेगा। तो इनको वेतन मिलेगा जो है क्या है, 24,000। क्या 24,000 वेतन मिलेगा, या फिर जो है 1,08,000। क्या इन दोनों के बीच जो है वेतन फ्लक्चुएट करेगा। लिखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल अंडरगो द ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल की ट्रेनिंग होगी। दे विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल, यानी कि ट्रेनिंग के समय उनका जो पे स्केल होगा वो 24,000 होगा। और 3% जो है भत्ता उत्ता दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि विथ ए बेसिक पे, क्या है, बेसिक पे बताया गया है 24,000। इंडिया HRDA एंड पार्क्स द 20% ऑफ बेसिक पे पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। On successful completion 1 year training, they will be the place the sub junior engineer at the SO level। क्या इन द पे स्केल 24,000 टू। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इनको सब जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा, जिसके बाद इनका पे स्केल क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसके पे स्केल के बारे में बात किया गया। ठीक है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक, ये हो गया पे स्केल के बारे में। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि मिनिमम कितना मिलेगा, 24,000 मिलेगा। कितना? 24,000 मिलेगा। और उसके बाद मैक्सिमम 1,08,000 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1,08,000 मिलेगा। और उसके बाद बात करने वाले, देखो ये है जो है वर्तमान पे स्केल है। क्या है? वर्तमान पे स्केल है। जैसे ही जो है वेतन आयोग बढ़ता है, जैसे 6वां वेतन 7वां वेतन है, इस तरीके से जब वेतन बढ़ता है तो उस समय जो है 1,08,000 और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। क्या है? सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या है? द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड on rest 2,50,000 for the general OBC और EWS candidate and general OBC and EWS candidate and 1,25,000 for SC ST PWE candidate for serving the corporations for minimum period of 3 years after the complete training successfully। इसमें कहा गया है कि आपको जो जनरल OBC है उनके लिए जो है 2.5 लाख का एग्रीमेंट करा रहे हैं। क्या? 2.5 लाख का एग्रीमेंट, मतलब कि आपकी ट्रेनिंग पर हम जो खर्च कर रहे हैं और आप जो है ट्रेनिंग के दौरान भागने लगेंगे इधर उधर, या 1 साल ट्रेनिंग लेके अगर भाग रहे हैं तो आपको जो है ये पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को पे करना पड़ेगा, और तभी आप इस नौकरी से निकल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1,25,000 SC ST कैंडिडेट या जो है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, जनरल OBC के लिए 2.5 लाख का है। ठीक है, बहुत क्लियर कट इसमें बात लिखी गई है। इस चीज़ में बड़ा सस्पेंस होता है जब लोग क्या करते हैं, लगातार नौकरियां बदलते हैं। कभी कभी होता क्या है कि मेहनत करते करते कैंडिडेट्स का जब 3-3 4-4 जगह सिलेक्शन होने लगता है तो कैंडिडेट्स जो है अपने घर के नज़दीक जो है सरकारी नौकरी लेने के चक्कर में दूर वाली को छोड़ते हैं। तो ऐसे में सरकार जो आपके ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करती है, अब सरकार उसको वसूल करेगी आपसे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करने वाले हैं। SC ST PWEX, देखिए यहाँ पर जो है 300 रुपये फ़ीस है। क्या है? 300 रुपये फ़ीस है। और इसको आप जो है
भर सकते हैं 300 रुपये फीस देके। उसके बाद रिलैक्सेशन एंड कंसेशन, अब उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात की गई है कि रिलैक्सेशन कैसे दिया जाएगा, क्या उम्र छूट अब कैसे दी जाएगी, यानी 27 साल अगर जो है वहाँ पर दिया गया है तो 3 साल उम्र छूट दी जाएगी किसको, ओबीसी को, यानी 30 साल तक ओबीसी भर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो इनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि ये जो है 32 साल तक भर सकते हैं। और अगर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो वह जो है 27/10 क्या है 37 साल तक भर सकते हैं, इनके लिए 10 साल का जो है छूट है। उसके बाद EX सर्विसमैन क्या है, EX सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट इंडिया जो है का है डायरेक्टिव, EX सर्विसमैन विथ मिनिमम ऑफ 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आर अलाउड relaxation to extent of the period spent in the service plus 3 years subject and the conditions that resultant as after the deducting his period service from his actual age does not exceed in the prescribed age the limit in more than the 3 year। सीधा सीधा हम आपको बता दें, जैसे आपने सर्विस छोड़ा है, क्या है सर्विस छोड़ा है तो उसके 3 साल के अंदर ही अगर आप ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, बाकी ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं। ये एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया, आगे की बात हम करने वाले हैं। फॉर EWS कैंडिडेट्स के लिए दिया है रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया है, ठीक है, SC/ST, ठीक, EX सर्विसमैन। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपको बता दें कि रिटन टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड, क्या है कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, ठीक है, यानी पूरा CBT एग्ज़ाम होगा, क्या होगा CBT एग्ज़ाम होगा, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और 2 घंटे के एग्ज़ाम में क्या है, 2 घंटे के एग्ज़ाम में क्या है, आपको 120 क्वेश्चन एक पार्ट में करने हैं, 50 क्वेश्चन एक पार्ट में करने हैं, क्या है 120 क्वेश्चन एक पार्ट में करने हैं, 50 क्वेश्चन एक पार्ट में करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 170 क्वेश्चन करने हैं, और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, और जो है 1/4 माइनस मार्किंग है, क्या है 1/4 माइनस मार्किंग है। आप देख सकते हैं 170 क्वेश्चंस। और वैकेंसी रिजर्वेशन क्या दिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और रिजर्वेशन के लिए और अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए मिनिमम 30% इन ईच पार्ट, क्या एक पार्ट में मिनिमम 30% क्या है 30% लाना है। और उसके बाद जो है रिजर्व्ड वैकेंसी फॉर मिनिमम 25% इन ईच पार्ट, ठीक है। आपको हम टोटल क्राइटेरिया के बारे में समझा दे रहे हैं कि पहले यहाँ पर इस तरह की कोई क्राइटेरिया नहीं थी। पहले जो है पिछली बार की वैकेंसी में 20 क्वेश्चंस करने वालों ने भी सिलेक्शन लिया, क्या 20 क्वेश्चंस जिन लोगों ने किया था उन्होंने सिलेक्शन लिया है, लेकिन इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है, क्या है होने की उम्मीद कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, लेकिन फिर भी यहाँ का इसकी मेरिट जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो और उसके बाद हम बात करने वाले इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या एग्ज़ाम में देना है और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। यहाँ पर देख लिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए कोई समस्या नहीं है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी अभी हम समझा देंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया है कि जो आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड क्या हो, वाइट है, क्या है बैकग्राउंड वाइट हो, और 50 KB का हो, JPG हो, क्या हो JPG हो। सिग्नेचर क्या हो, ब्लू या ब्लैक हो, ये जो है 50 KB का हो, JPG हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इन्होंने मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं की सर्टिफिकेट मांगा है। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें दी गई है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक के आप आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर कैसे डाउनलोड करें इसको भी हम बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल दी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड द रोल, मतलब आप अपने जो है सारे जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आप जानते रहेंगे, और ऑल फोटोकॉपी, सबकी फ़ोटोकॉपी रखेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट क्या है वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब जो है आपका जो है निकल जाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, इसको कैसे डाउनलोड करें ये भी हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, क्या है इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। डेट क्या है दी गई है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, क्या किस तारीख से, यानी 16 तारीख जो है 10वां महीना 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। और क्लोजिंग डेट क्या दिया गया है 6 नवंबर, क्या 6 नवंबर दिया गया है।
और कट ऑफ डेट डिक्रीन एलिजिबिलिटी, यानी कि कब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कुछ मिला जुला के आपको बता दिया है। वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड कब आएगा, जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट वो कब होगा, टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी 2025, यानी दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में होगा। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड है सेपरेटली ऑन वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पर एग्जैक्ट डेट जल्द ही दे दी जाएगी। और कुछ बचा हो तो हम इसमें बता दें आपको, और कुछ इसमें बचा है। हाँ, इसमें ये बचा है कि इसमें जो है यहाँ दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया हायर टेक्निकल क्वालिफाइड लाइक जैसे बीटेक, बीई, एमटेक, एमई विथ विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, क्या है ये इसका जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। और यहाँ पर क्या दिया है, टाइम क्या, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटिव डिसिप्लिन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, क्या दिया है रेगुलर, क्या रेगुलर। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, क्या है दिया है क्वालिफाइंग एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट कंसीडर, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस मोड से क्या है दूरस्थ शिक्षा से लिया है एजुकेशन, तो यहाँ पर उसके वो अलाउड नहीं है, क्या डिस्टेंस एजुकेशन से अलाउड नहीं है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के। तो यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी क्या है, टोटल वैकेंसी 70 है, क्या है 70 है। अब हम आपको बताने वाले हैं इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, क्या फॉर्म को भरेंगे कहाँ से। इस फॉर्म को आप sarkariresult.com से भर सकते हैं। कहाँ से, sarkariresult.com से भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं PGCIL ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर देखिए ये क्या है 16 अक्टूबर की जो है 7:20 PM की अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं दिया है कि EWOS के लिए 500 रुपया, और यहाँ पर जो है। और उसके बाद हम बात करने वाले देखिए यहाँ मिनिमम एज नॉट अभी दिया नहीं गया है, और 28 ईयर मैक्सिमम एज। देखिए यहाँ पर ये 2 वैकेंसी है, क्या है 2 वैकेंसी है। और हमने एक को एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरी यहाँ पर है, इसको आप खुद ही समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दी गई है, इसमें भी 47 पद है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ से दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ था पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों, शेयर जरूर करो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।